10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, फिर भी मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़े को लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सारे विभूतियों के प्रभाव का महान आधार तेरे सामने बैठा है, तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान पर गई। तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोलते हैं, हे माधव, आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन कहा है, उससे मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा बताते हैं बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए हे परमेश्वर, मैं आपके विश्व के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका ईश्वर रूप देखा जा सकता है। ऐसा यदि आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखलाइए। भगवान बोले, हे पृथ्वानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक रंगों तथा अनेक आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूप को तू देख। हे अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को और 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख। और जिनको तू पहले देखा नहीं, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मेरे शरीर के एक अंश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को तू अभी देख ले, और इसके सिवाय और फिर जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु तू अपनी साधारण आंखों से मुझे नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरी सामर्थ्य को देख सके। संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, ऐसा कहने के बाद महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमेश्वर स्वरूप दिखलाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट पे दिव्य चंदन और कुमकुम का लेप है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में और अनंत रूप वाले, सभी तरफ मुख वाले अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने अर्जुन को दिखलाया। अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महान परमात्मा के प्रकाश का सामना नहीं कर सकता। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भगवान के विश्व को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं और प्राणियों के विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक हाथों, पीठों, मुखों और नेत्रों वाला और अनंत रूप वाला देख रहा हूँ। मैं न आपके आदि को, न अंत को और न ही मध्य को देख रहा हूँ। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र और शंख धारण किए हुए देख रहा हूँ। आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं। आप जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित मानता हूँ। आप अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले और सूर्य और चंद्र के समान नेत्रों वाले हैं। आपका मुख प्रज्वलित अग्नि के समान है और आप अपने तेज से इस संसार को तपा रहे हैं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहा है। देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, गंधर्व, यक्ष और राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपने बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं और जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वन हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात आप सभी तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है। आपको देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। आपका मुख विशाल है और मेरा हृदय अशांत हो रहा है। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और भयंकर मुखों को देखकर
मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही शांति मिल रही है। इसलिए हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहा है। राजाओं के समुदाय के सहित धृतराष्ट्र और उनके सभी पुत्र आपके भयंकर मुखों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ लोग आपके दांतों के बीच फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, वैसे ही सांसारिक महान सूरवीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से अग्नि की तरफ दौड़ते हैं और अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे ये सब लोग अपना मोहवश नाश करने के लिए बड़े वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन कर रहे हैं। आप अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपा रहे हैं। हे उग्र रूप वाले, मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला काल हूँ और इस समय मैं इन सबका संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। शत्रु को जीतकर धन से संपन्न राज को भोगो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं। ये सब साची, तुम इनको मारकर केवल निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण और अन्य सभी मेरे द्वारा मारे शूरवीरों को मारो। तुम यथा मत करो, युद्ध में निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर से प्रणाम करके गदगद वाणी में भगवान से बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपका नाम लीला के गुणों का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुरु कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं और यह सब होना उचित ही है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आप ही हैं। हे अनंत, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत भी हैं। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं और आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबके जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण और चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रतिपितामह ब्रह्मा जी के पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है। हे असीम पराक्रम वाले, आपने इस सबको बनाया है, इसलिए सब कुछ आप ही हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए आप ही मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर मैंने प्रेम भाव से और हठपूर्वक हे कृष्ण, हे माधव, इस प्रकार जो कुछ कहा है और हंसी दिल लगी, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय आपका तिरस्कार किया है। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप गुरुओं के भी गुरु हैं। हे भगवान, इस त्रिलोक में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आप स्तुति करने योग्य हैं। पिता जैसे पुत्र के, पति जैसे पत्नी के अपमानों को सह लेते हैं, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किए गए अपमानों को सहने में समर्थ हैं। जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। इसलिए आप मुझे अपने शांत रूप के दर्शन दीजिए। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। मैं आपको वैसे मुकुट धारण किया हुआ, गदा चक्र और हाथ में सुदर्शन लिए हुए आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए हे शस्त्रबाहो, हे विष्णुमूर्ते, आप मुझे अपना उसी रूप के दर्शन दीजिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर अपना यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजस्वी रूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखलाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार रूप वाला न मैं वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न किसी प्रकार की क्रियाओं से ही देखा जा सकता हूँ। यह मेरे इस प्रकार के उग्र रूप को देखकर तुम्हें व्यथित नहीं होना चाहिए। तू अपने प्रसन्न मन से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख ले। संजय बोले, भगवान वासुदेव ने ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार अपना रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सम मनुष्य रूप को देखकर इस समय मेरा मन शांत हो गया है और मैं अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान बोले, मेरा जो यह चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं।
देवता भी इस रूप को देखने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला न तो मैं वेदों के पाठ से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे शत्रुओं के नाश करने वाले अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता हूँ। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, मेरे ही परायण और मेरा प्रेमी भक्त है और सर्वथा आसक्ति से रहित है और किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।